इसके अलावा भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि यहां पाकिस्तानी लोग रह सकते हैं और ना ही उनके विचार रह सकते हैं। एक बार फिर ध्यान से सुनिए, भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि ना यहां पाकिस्तानी लोग और ना ही उनके विचार रह सकते हैं। इसीलिए भारत सरकार ने YouTube पर, आप देखिए एक एक करके हम आपको सबके नाम भी दिखाएंगे, बताएंगे क्या कुछ हुआ है। भारत सरकार ने YouTube पर चलने वाला जो पाकिस्तानियों का एजेंडा था, उनका प्रोपेगेंडा बढ़ाने वाले तमाम ऐसे हैंडल्स थे, उन सब को बंद कर दिया है। करोड़ों सब्सक्राइबर्स वाले 35 से ज्यादा YouTube चैनल्स को भारत में बैन करके सरकार ने पाकिस्तानियों को एक तगड़ी आर्थिक चोट दी। हम सबसे पहले आपको पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े 2 नए वीडियोस दिखाना चाहते हैं और जो हम आपको बताने वाले हैं वो आपको भी हैरान कर देगा। एक वीडियो में पर्यटकों में आतंकी हमले का खौफ नजर आया और वहीं अगर आप दूसरा वीडियो, ये पहला वीडियो, खौफ देखिए, मतलब लोग इतने दहशत में हैं, एक जगह छिपे हुए हैं। और दूसरा वीडियो आतंकी हमले के बाद मची अफरा तफरी का है। पहलगाम के इस वीडियो में गोलियों का उनकी साफ आवाज सुनाई दे रही है। एक बार हम आपको सुनाएंगे भी। गोलियों से डरकर बैसारन घाटी पहुंचे पर्यटक छिपने की कोशिश करते हैं। आतंकियों के डर से पर्यटक एक कपड़े की दुकान के पीछे छिप जाते हैं। इस दौरान आतंकी खुले मैदान में मासूम लोगों की जान ले रहे थे। देखिए, जिस वक्त पर्यटक कपड़े की दुकान के पीछे छिपकर, आपने देखा, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान एक पर्यटक जिपलाइन पर एडवेंचर का वीडियो बना रहा था। उसे मालूम नहीं था कि वो आवाजें जो वो सुन रहा है वो गोलियों की आवाजें थी, पटाखों की नहीं या किसी तरह की जश्न की नहीं। इस वीडियो का पहला हिस्सा काफी चौंकाने वाला है। इस वीडियो में दिख रहा है कि पर्यटक को जिपलाइन में बैठाने के बाद वहां मौजूद एक जो व्यक्ति है वो गोलियों की आवाज सुनने के बाद इस्लामिक नारे लगा रहा था। वीडियो में भी साफ सुनाई दे रहा है कि जैसे ही गोलियों की आवाज सुनाई देती है, जब हम ये वीडियो पूरा ऑडियो के साथ प्ले करेंगे तो आप ध्यान से सुनिएगा। पहले जोर से गोली की आवाज आती है, उसके बाद वो आदमी इस्लामिक नारे लगाता है और फिर वो पर्यटक को जिपलाइन से उतारने के बजाय उसे जाने देता है। हम आपको वीडियो का वो हिस्सा दिखाते हैं जिसमें ये हुआ था। आपने सुना, वीडियो में गोलियों की आवाज आती है और उसके बाद इस दौरान जिपलाइन करवाने वाले व्यक्ति के मुंह से इस्लामिक नारे भी सुन लगते हैं। इस एक छोटे से वीडियो ने लोगों के मन में संदेह पैदा कर दिया। अब वो शख्स भी सामने आएगा, हम दिखाएंगे आपको, क्योंकि जिन्होंने ये वीडियो बनाया है वो हमारे साथ आज तक पर भी बैठे, उन्होंने पूरा सच बताया है। अब देखिए, संदेह पैदा हो गया है कि क्या यहाँ पर जो ये स्थानीय व्यक्ति था, इसको कुछ जानकारी थी या जानबूझ के अनदेखी की। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मुलाकात की। ऐसा कहा गया है कि सेना प्रमुख ने सैन्य तैयारियों को लेकर रक्षा मंत्री को पूरी जानकारी दी है। उसके बाद तुरंत बाद राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने उनके घर गए। करीब 40 मिनट तक उनसे बातचीत की और जो भी मुद्दे पर बातचीत हुई है उसे जाहिर तौर पर गुप्त रखा गया है। आज भारत ने इधर देखिए फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन की डील की है और ये विमान परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थितियों को देखते हुए ये डील पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ा रही है। भारतीय नौसेना ने INS विक्रांत की पूरी फ्लीट को अरब सागर में उतार दिया है। अब उनकी लोकेशन के बारे में नहीं बताया गया है, इतना तय है कि उन्हें किसी खास मकसद से अरब सागर में उतारा गया है। भारत में पाकिस्तान को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं उसे देखकर पाकिस्तान इस हद तक परेशान हो गया है कि वो झूठ फैलाने लगा है। हालांकि कुछ घंटों में ही पाकिस्तान के झूठ का खुलासा हो गया। ऐसा ही एक खुलासा हम करके आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान ने दावा किया कि तुर्की उनकी मदद कर रहा है। तुर्की ने अपने 6 विमानों के जरिए हथियार भेज दिए हैं। जितने पाकिस्तान वाले हैंडल्स थे उन सब से ये बार बार फोटो डाली जा रही थी और इस प्रोपेगेंडा को बढ़ाया जा रहा था। पाकिस्तान ये जताने की कोशिश कर रहा था कि तुर्की उसके साथ है, लेकिन पाकिस्तान के इस झूठ का तुर्की ने ही पर्दाफाश कर दिया।
तुर्की ने साफ लहजे में बता दिया कि उन्होंने हथियारों से भरा कोई भी विमान, कोई भी, एक भी नहीं, एक भी विमान पाकिस्तान नहीं भेजा है। उनका कहना है कि उनका एक विमान फ्यूल भरने के लिए, जरूर अपना ईंधन भरने के लिए इस्लामाबाद उतारा गया था, जिसको लेकर पाकिस्तान ने ये पूरा झूठ, ये प्रोपेगेंडा फैलाया। आप सोचिए, पाकिस्तान सरकार और सेना भारत के तेवर देखकर इतना डर गए कि वो झूठी खबरें फैलाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कई देश उनका समर्थन कर रहे हैं। दुनिया में जितने भी परमाणु हथियार संपन्न देश हैं, वो कभी भी एक दूसरे को परमाणु बमों की धमकियां देते नहीं हैं। वो जानते हैं कि इन हथियारों से क्या हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है, हर छोटी बड़ी घटना के बाद, हर छोटी से छोटी बात पर परमाणु हमले की धमकी जरूर देता है। पाकिस्तान को भी मालूम है कि भारत के पास परमाणु हथियार हैं और वो पाकिस्तान की तुलना में ज्यादा बड़े पैमाने पर तबाही ला सकते हैं। लेकिन भारत ने कभी भी पाकिस्तान या किसी अन्य देश को परमाणु बम की धमकी नहीं दी है। तो आज हम पाकिस्तान भारत की परमाणु शक्ति के बारे में जरा आपको बताते हैं, क्योंकि परमाणु शक्ति के मामले में भारत पाकिस्तान से कहीं ज्यादा ताकतवर देश है। आइए बताते हैं। दुनिया भर में अगर आप देखें तो हथियारों पर नजर रखने वाली जो संस्था है उसका नाम है SIPRI। उसकी 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास 172 परमाणु हथियार हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 170। भारत ने वर्ष 1974 में पहले टेस्ट और 1998 में अपना दूसरा टेस्ट किया था। दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारत ने, अगर आप देखिए तो इसके बाद, भारत के बनाने के बाद, इसके बाद पाकिस्तान ने अपना पहला परमाणु बम 1998 में बना लिया था। हालांकि ऐसे कई मौके आए हैं जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम सीमा तक पहुंचा है, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों ने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल अभी तक किया नहीं है। जहां तक पाकिस्तान की खोखली धमकियों की बात है, तो आ जाइए करगिल पर। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच करगिल का युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान सेना को बुरी तरह से हरा दिया। पाकिस्तान ने परमाणु हमले की धमकियां भी दी थी, लेकिन बावजूद इसके भारतीय सेना रुकी नहीं और पाकिस्तानी सेना को हरा कर ही हमने दम लिया था। इसके बाद जब वर्ष 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी के आर्मी कैंप पर पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला किया था, तो इसके बाद भारत ने पीओके में, आप देखिए जो हिस्सा है, वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक्स करके आतंकियों के कैंप्स को तबाह किए थे। उसका भी वीडियो आप देख रहे हैं। भारतीय जवानों ने 39 आतंकियों और 2 पाकिस्तानी सैनिकों को खत्म कर दिया। उस वक्त भी पाकिस्तानी सेना कुछ नहीं कर पाई थी और परमाणु हमले वाली धमकियां उस वक्त भी खोखली साबित हुई थी। वर्ष 2019 में जब पाकिस्तानी आतंकियों ने पुलवामा में CRPF की बम पर एक बस पर हमला किया था, वो दिन भी याद कीजिए। इसके बाद जब CRPF की बस पर हमला हुआ, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स कर दी थी। एयर स्ट्राइक्स, भारत की एयर स्ट्राइक में 300 आतंकी मारे गए। तब भी भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए थे। पाकिस्तान के नेता और मंत्री परमाणु बमों की धमकियां दे रहे थे, लेकिन बावजूद इसके वो कुछ नहीं कर पाए थे। परमाणु हथियारों में उसकी तबाही की क्षमता पर बहुत मायने रखती है। अमेरिका ने अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा में 15 किलोटन और नागासाकी में 21 किलोटन का परमाणु बम गिराया था, और तब इन दोनों शहरों के करीब 3 लाख लोग मारे गए थे। कई वर्षों से उसके रेडिएशन का असर इन शहरों पर, वहां पर रहने वाले बाशिंदों पर पड़ा। आज के वक्त में उससे कहीं ज्यादा ताकतवर परमाणु बम बनाए जा चुके हैं। सबसे ताकतवर परमाणु बम रशिया के पास है, जो 50,000 किलोटन का है। आप सोचिए रशिया के पास कितना खतरनाक परमाणु बम है। जहां तक पाकिस्तान की बात है, तो पाकिस्तान के पास 5 किलोटन से लेकर अधिकतम 40 किलोटन तक के परमाणु बम हैं। लेकिन वहीं भारत के पास 40 किलोटन से लेकर 200 किलोटन तक के परमाणु बम हैं। यानी पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा परमाणु बम भारत के छोटे परमाणु बम जितनी ताकत रखता है, और भारत का सबसे बड़ा परमाणु बम कितना शक्तिशाली होगा, इसका एक अनुमान हम आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा दिखाना चाहते हैं। देखिए, पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा जो परमाणु बम है वो 40 किलोटन का है, जैसा हमने आपको बताया। अगर
किसी घनी आबादी वाले शहर में 40 किलो टन का परमाणु बम गिरेगा तो एक अनुमान के मुताबिक करीब 8 किलोमीटर का क्षेत्र इसके दायरे में आएगा और इतने ताकतवर परमाणु बम से 2.5 लाख लोगों की मौत हो सकती है और 5 लाख से ज्यादा लोग घायल होंगे। लेकिन वहीं अगर उसी जगह पर 200 किलो टन की शक्ति वाला परमाणु बम गिरेगा तो 22 किलोमीटर तक का क्षेत्र तबाह हो जाएगा और इस हमले में 6.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। करीब 12 लाख लोग इसमें घायल भी हो सकते हैं। इस ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं कि भारत का ताकतवर परमाणु बम कितने बड़े पैमाने पर तबाही ला सकता है। अब बोलती बंद भी की जा रही है या फिर कह लीजिए प्रोपेगेंडा शट। आज भारत ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा पर वार करने के साथ ही उनकी कई यूट्यूबर्स की दुकान उजाड़ दी है। इनकी जहरीली जुबान बंद करते हुए भारत में इनके यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया है। सबसे पहले सरकार ने पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स, भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले पत्रकारों के चैनल्स पर ताला लगाया। इसमें जियो न्यूज, डॉन न्यूज, रफ्तार टीवी, बोल न्यूज, ARY न्यूज, समाट टीवी, सुनो न्यूज प्रमुख पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हैं। पाकिस्तानी मीडिया के चैनल्स के अलावा इरशाद भट्टी, मुनीब फारूक, उमर चीमा, अस्मा शिराजी जैसे पत्रकारों के यूट्यूब चैनल्स भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। चैनल्स के अलावा उजय क्रिकेट, द पाकिस्तान रेफरेंस, राजीनामा और समा स्पोर्ट्स को भी भारत ने बैन कर दिया है। इन 16 पाकिस्तानी चैनल्स के कुल मिलाकर 6 करोड़ 30 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे और भारत की वजह से इनके वीडियोस पर लाखों व्यूज आते थे। इनके एजेंडे और प्रोपेगेंडा का जो टारगेट है वो ऑडियंस भारत में था और ये लोग भारत में जहर फैलाकर अपनी दुकान चला रहे थे। उनके हमले के बाद जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की छापेमारी इस वक्त भी जारी है। पुलिस ने डोडा में 12 जगहों पर आतंकियों और उनके मददगारों के ठिकानों पर रेड कर दी। पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ है, ये बात अब दुनिया हर देश मानने लगा है। भारत ने शुरू से ही सभी देशों को इस हमले से जुड़ी जानकारी साझा करके पाकिस्तान के कनेक्शन के सबूत दिए हैं और इसीलिए अब कोई भी देश पाकिस्तान के साथ नहीं दिखना चाहता है। अमेरिका तो खुलकर भारत के समर्थन में आ गया है। पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान को खरी खोटी सुना रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी, अब जिनकी तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ये है अमेरिकी खुफिया विभाग के ये कैश पटेल है, FBI के डायरेक्टर। इससे पहले अगर आप देखिए तो ये तो FBI के डायरेक्टर है कैश पटेल, लेकिन अमेरिकी खुफिया विभाग की जो प्रमुख है तुलसी गबार्ड, जो कि भारत दौरे पर भी आई थी, और अब FBI के डायरेक्टर कैश पटेल, इन्हीं का वीडियो है, भारत को पूरा समर्थन देने की बात कह रहे हैं। कैश पटेल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ वो भारत का साथ देंगे क्योंकि पहलगाम पर हुआ हमला आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है। अप्रैल का जाना और मई का आना पाकिस्तान के लिए नई मुसीबत की शुरुआत का समय है, क्योंकि एक तरफ तापमान बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ भारत का गुस्सा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का गला सूखने लगा है।
सिंधु जल समझौता स्थगित होने के बाद पाकिस्तान के लोग अपने भविष्य को लेकर चिंता में हैं। उन्हें पता नहीं कि अब उनकी नदियों में कितना पानी आने वाला है, अब वहां सूखा पड़ेगा या बाढ़ आएगी, ये सब भारत के फैसले पर निर्भर करेगा। कुछ लोगों को लगता है कि पाकिस्तान की आतंकी सोच कहीं उसे रेगिस्तान में ना बदल दे। अगर भारत पानी रोकने में कामयाब रहा तो पाकिस्तान सिर्फ प्यास से ही नहीं बल्कि भूख से भी मरेगा, क्योंकि अगर नदियों में पानी कम हुआ तो पाकिस्तान में सिंचाई के लिए पानी की भारी किल्लत हो जाएगी, कमी हो जाएगी, जिससे आटे के लिए तरस रहे पाकिस्तान में खाद्यान्न संकट और ज्यादा बढ़ जाएगा। भारत के केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल पहले ही कह चुके हैं कि ऐसी कोशिश की जाएगी कि एक बूंद पानी भी पाकिस्तान ना पहुंचे। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने सभी पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने के सख्त निर्देश दिए हैं, जिसके बाद अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान जाने वालों की एक लंबी लाइन नजर आ रही है। अब भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर राजनीति भी हो रही है। भारत में रहने वाले पाकिस्तानियों के अलग अलग आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा सवाल उन महिलाओं को लेकर है जिन्होंने पाकिस्तान में शादी कर ली और जिनके बच्चे पाकिस्तान के नागरिक बन गए, पासपोर्ट पाकिस्तान का है, बावजूद इसके 10-10 साल बाद भी ये महिलाएं भारत की नागरिक बनी हुई हैं। उन्होंने पाकिस्तानी नागरिकता नहीं ली है। आप अटारी बॉर्डर से हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। बॉर्डर बंद हो रहा है, पाकिस्तानी नेशनल्स जो हैं इन भारत से अपने देश वापस जा रहे हैं, लेकिन कुछ अब ऐसी फैमिलीज भी हैं कि बच्चे अपनी माँ से बिछड़